Hello students, this is my new channel Tiwari Academy and I am Nisha Tiwari. I am starting here my new online classes of class 9th and 9th class का हम सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे और इंग्लिश सब्जेक्ट में हम स्टार्ट करेंगे आज अपना नया चैप्टर जो हमारी CBSE ने नई बुक लगाई है जिसका नाम है कावेरी। कावेरी का पहला चैप्टर है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मैंने अपनी दादी माँ को सिखाया, कैसे सिखाया? पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं ये जो कहानी है ये सुधा मूर्ति जी की कहानी है जो अभी हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उन्होंने अपनी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट स्टोरी में एक्सप्लेन किया है। बुक वर्क से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, कंप्लीट द गिवन वर्ड वेब। वर्ड वेब को कंप्लीट करेंगे बेटा हम। अभी हम छोटे छोटे वर्ड्स में आंसर देंगे समझाने के लिए, देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसके सारे कंप्लीट आंसर्स, बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विच आर एक्सपेक्टेड टू कम इन आवर एग्जाम्स। ओके, सो व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट? क्यों ज़रूरी है ये सीखना? क्या सीखना? पढ़ना और लिखना। तो आप जानते ही हो बेटा पढ़ना लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो पहला जो आंसर है हमारा इंटरेक्शन करना। जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसमें पढ़ना लिखना दोनों आना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं लिसनिंग से हम सीखते हैं रीडिंग, रीडिंग से हम सीखते हैं राइटिंग, ठीक है। और राइटिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। ओके, रीडिंग आनी चाहिए तभी आपको राइटिंग आएगी। तो पहली चीज़ है क्या हमारे लिए इंट्रैक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी है हमें पढ़ना और लिखना आना, ठीक है। दूसरी चीज़ है अगर हम इंट्रैक्शन मतलब एक दूसरे से इंट्रैक्शन करना। दूसरी चीज़ क्या है हमारे लिए, हमारी पढ़ाई लिखाई स्टडीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो, हम लोग पढ़ सके लिख सके। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो लगे हुए होर्डिंग्स को पढ़ सके, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किसी का नाम पढ़ सके, तो बेसिक चीज़ें हो जाती है। तो इसके लिए हमें लिटरेसी के लिए हमें पढ़ना लिखना आना चाहिए। ओके, तो लिटरेसी साक्षरता के लिए। अगली चीज़, अगर हम लोग साक्षर होंगे तो हमें अच्छी खासी जॉब मिलेगी, हम लोग अच्छे तरीके से रह सकते हैं, अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो लिटरेसी के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, सबसे मेन हम लोग क्या ले सकते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़, हमें अवसर मिलते हैं, ठीक है। किस चीज़ के? जॉब के, ठीक है। जॉब्स के अलावा हम बहुत सारे को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी किताबों को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इंट्रैक्शन हो गया, लिटरेसी हो गई, अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब हो गई। इसके अलावा क्या ज़रूरी है, डेली लाइफ में हमारे खुद का कंफर्ट होना, मेंटल पीस यू नो ना कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना चाहिए। और हम ये चीज़ें सीखते हैं पढ़ के, लिख के, देख के, सीख के, ठीक है। तो हमें क्या आना चाहिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है हमें इससे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? रीड द क्वेश्चंस व्हेन गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो पहला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी रिलेटिव स्पीक? क्या बोलते हैं भाई, अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मेरे घर में हम लोग हमारा होम टाउन है वो यूपी में है, तो इसलिए हम लोग के घर में जो हम यूज़ करते हैं वो हम भोजपुरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है। और हम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं हिंदी, ठीक है। हिंदी यूज़ करते हैं ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम? हमारे ओल्ड जो घर के लोग हैं, बूढ़े लोग हैं या हमारे घर के जो लोग बड़े हैं, तो वो लोग किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं और हम उनके साथ कैसे। तो पहली चीज़ जो हम वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं वो क्या है, वो है उनका प्रेयर्स, पूजा पाठ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो भारत जो है हमारा काफ़ी रिलीजियस प्लेस है, ठीक है, डाइवर्स भी है, तो इसलिए प्रेयर्स करते हैं, ठीक है। और उनके साथ क्या करते हैं भाई, हम उनके साथ बातचीत, टॉकिंग करते हैं। जैसे कि हम अपने दादा के साथ स्कूल से आने के बाद हमने क्या किया, क्या क्या सीखा, क्या नया हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ही कल क्या होने वाला है, कल क्या तैयारियां करनी है, वो सब हम लोग बातचीत करते हैं। एंड व्हाट इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम? क्या एक्सपीरियंस है? जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा विजिटिंग न्यू प्लेसेस, नए प्लेसेस पर लेके जाना, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं ना बेटा, जो बच्चे होते हैं ना वो अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा बातचीत ना करके वो क्या करते हैं, अपने दादी दादा से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ठीक है। तो इसलिए विजिटिंग
न्यू प्लेस, नए नए जगह पर लेके जाना, ठीक है, वहां से आना, ठीक है, उसके बारे में सीखना, जानना, टाइम स्पेंड करना, ये हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं. वट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजीली बट यू आर वॉचिंग यूट्यूब. जो हम करते हैं तो क्या क्या एंजॉय, तो पहले तो प्ले, क्योंकि वो खुद उस उम्र में नहीं खेल सकते ना, ठीक है, तो इसलिए वो हमें हंसता हुआ, हमें खेलता हुआ, हमें एंजॉय करता हुआ देखकर वो क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उन्हें यूजिंग गैजेट्स. आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने दादी दादा को, मम्मी पापा को, इवन जो लाइक अ जॉइंट फैमिली अगर आप रहते हो तो आपके बड़े मम्मी पापा हो गए, तो इन सब से हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन उन्हें दिखाते हैं यूजिंग गैजेट्स. गैजेट्स जब हम यूज करते हैं ना तो पेरेंट्स और जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ी जल्दी आ गए. बच्चे सीखने में बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, जैसा कि आप जानते ही हो, ठीक है. अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पुरानी जो बुक्स थी बेटा उसमें ये चीज़ें आपको नहीं मिली थी, तो जब आपको अवसर मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस चीज़ को यूज़ करने की, तो बहुत अच्छे से यूज़ करो. पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को. द फॉलोइंग टाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्स बिलो. ठीक है, नीचे बॉक्स में उनके जो मीनिंग है वो नीचे पैराग्राफ में हाईलाइटेड है, आपको सॉर्ट आउट करके उसमें मैच करना है. सो लेट्स स्टार्ट. द कास्टिंग फॉर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ आवर स्कूल्स एनुअल प्ले वाज डन आफ्टर अ लॉट ऑफ डिबेट एज मैनी गुड एक्टर्स हैड ऑडिशन फॉर द रोल. ठीक है, तो प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, जैसे मूवीज में विलन होता है, मूवीज में हीरोज होते हैं, तो विलन जो है वो ऑपोजिट साइड का होता है, अगेंस्ट में होता है, और जो फेवर में होते हैं वो होते हैं हीरोज. तो इसीलिए स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर होता है हम उसको बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट. तो वेयर इज मेन कैरेक्टर, एट हियर. सो मेन कैरेक्टर का क्या आंसर है, आंसर 1. नेक्स्ट पे आते हैं. वी हैड डिसाइडेड टू प्रेजेंट एन एपिसोड. डिबेट का भी देखते हैं. डिबेट क्या है, जो हमने मतलब बहुत सारे लोग ऑडिशन देना है तो हमने उसमें डिस्कशन किया, बातचीत की, डिसाइड किया आखिरकार कि किसको हम प्रोटैगनिस्ट चूज कर रहे हैं. तो डिबेट मीन्स डिस्कशन, पर्टिकुलर डिस्कशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. वी हैड डिसाइडेड टू प्रेजेंट एन एपिसोड फ्रॉम एन इंस्पिरेशनल स्टोरी. एक प्रोत्साहन देने वाली स्टोरी ली हमने जो हमें बहुत ज्यादा एक्साइट करती है किसी भी काम को करने के लिए, और हमने उसे प्रेजेंट करने की सोची. तो एपिसोड क्या है, अ पार्ट ऑफ स्टोरी. ठीक है, तो ये है थर्ड पार्ट हमारा. ठीक है, देन इट वॉज अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु वर्कड विद द कम्युनिटी टू स्प्रेड लिटरेसी. ऐसी काम कर रहे थे साक्षरता फैलाने का, लोगों को पढ़ाने लिखाने का. एक कम्युनिटी के थे वो. कम्युनिटी मीन्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, ओके, इन अ पर्टिकुलर एरिया. देन नेक्स्ट वन, एवरी डे वी रीच स्कूल अर्ली टू प्रैक्टिस विद कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, हम हर बार जाते हैं और क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से उसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम उस चीज़ों को सीख सकें और हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो. ठीक है, देन नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं हम. वी वेटेड ईगरली फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन. ओके, वेटेड ईगरली मीन्स हमने बहुत उत्सुकता से वेट किया उस प्रेजेंटेशन का कि कब हम लोग उसे परफॉर्म करने वाले हैं. तो ईगरली मीन्स एक्साइटेडली. ओके, क्योंकि देखो ईगरली में जो ly वर्ड है, ईगर के साथ जो ly लगा है एडजेक्टिव है बेटा, सॉरी प्रीफिक्स है, एक तरीके का एडजेक्टिव बना रहा है वो. तो जो प्रीफिक्स है वो ऊपर भी लगा हुआ है, इससे भी आप थोड़ा सा मैच कर सकते हो कि क्या आंसर है हमारा. ठीक है, तो ये 6 हो गया. फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन, ठीक है, all of played our role in very convincing manner. Convincing manner means हम सामने वाले को क्या करते हैं, कन्विंस, बिलीवेबल, बिलीव करने लायक चीजों को बताते हैं ताकि हम आसानी से उस पर अपना डिस्कशन कर सकें. ठीक है, द लास्ट वन इज लेफ्ट डायरेक्टेड मीन्स गाइडेड. लास्ट पढ़ के बताती हूँ मैं भी आपको, आंसर मेंशन कर दे पहले. देन एज आर थिएटर टीचर हैड गाइडेड अस वेल. जैसे कि टीचर ने, उनकी थिएटर के टीचर ने उन्हें समझाया था, बताया था, वो सारी चीजें उन्होंने करके अपने प्ले को पूरी तरीके से प्रेजेंट कर दिया. ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर रीडिंग फॉर मीनिंग. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी वी आर स्टार्टिंग है. व्हेन आई वाज अ गर्ल, बाल की लड़की थी. ठीक है बेटा, वो अपने बारे में बता रही हैं जो सुधा मूर्ति हैं. आई used to stay in नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंडपेरेंट्स. कहाँ पे, कर्नाटक नॉर्थ जगह पे जहाँ पे मैं अपने
दोज डेज, उस समय ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। जैसा कि आप जानते ही हो बेटा, पुराने समय में ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होता था, टांगा, साइकिल, बैलगाड़ी, ये सारी चीजें यूज हुआ करती थी, तो उस समय ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली आफ्टरनून। तो मॉर्निंग, जैसे कि आप अभी शहरों में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, जहां भी रह रहे हो, आप जानते हो कि न्यूज़पेपर का टाइम तो भाई सुबह होता है, ज्यादा सुबह पढ़ते हैं, तो सुबह वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी कॉलोनी में। बट वो जिस जगह पर रहती थी, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारी छोटी सी लड़की बाकी, उसके यहाँ पर सुबह न्यूज़पेपर नहीं पहुंचते थे, न्यूज़पेपर आते थे दोपहर तक, ठीक है। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट, और वीकली जो मैगजीन होती है, जैसे जो संडे टू संडे आती है, वो संडे ना आके मंडे आया करती। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर बस, ठीक है। उसके लिए लोग वेट करते थे कि वो बस कब आएगी, कब न्यूज़पेपर्स हमें मिलेंगे पढ़ने को, और कब हम उस मैगजीन को भी पढ़ेंगे, विच यूज टू कम विद द पेपर्स, जो पेपर्स के साथ आती थी, वीकली मैगजीन एंड द पोस्ट। पता ही आपको आजकल तो पोस्ट का यूज कम हो चुका है, लेकिन उस जमाने में पोस्ट में लेटर्स आना, मनी ऑर्डर्स आना बहुत ज्यादा। एट दैट टाइम, उस समय में, वॉज पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। त्रिवेदी एक राइटर है, ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में, जो कन्नड़ लैंग्वेज है उसमें वो लिख रही है। कर्नाटका में बोले जाने वाली जो भाषा है वो है कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है। तो त्रिवेदी, अभी तक हमने इसमें कौन से कैरेक्टर्स पढ़े? दो कैरेक्टर्स आए हमारे, गर्ल जो खुद सुधा मूर्ति है, और सेकंड कैरेक्टर आया कौन? त्रिवेदी। त्रिवेदी कौन है भाई? त्रिवेदी जो है, पहला जो कैरेक्टर है वो आय, जिसको यूज कर रहे हैं हम लोग, आय, ठीक है। इसके अलावा आय जो है वो प्रोटैगनिस्ट है पर्टिकुलर, और जो त्रिवेदी एक राइटर है, ठीक है, वो कन्नड़ लैंग्वेज में अपनी नॉवेल्स लिखती हैं, स्टोरीज लिखती हैं। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, मतलब ये स्टोरीज पढ़ के लोगों को बहुत मजा आता था, ठीक है, उनको लोग एंजॉय करते थे। हर स्टाइल वाज इजी टू रीड। देखो बेटा, लैंग्वेज का मतलब ही यही है कि आप उसको पढ़कर समझ जाओ। लैंग्वेज बनी ही इसलिए है ताकि, ऐसा नहीं है, अनगिनत शब्द है जिनके बहुत टफ टफ वर्ड्स हैं, मीनिंग है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, बट भाषा वही जो आप पढ़कर सुनकर समझ जाओ, ठीक है। तो उनका जो लिखने का तरीका था ना, वो बहुत ईजी था ताकि लोग पढ़ सकें, एंड वेरी कन्विंसिंग। जैसे हमने मूवीज देख बोलते हैं यार क्या बोलते हैं, और इसके अलावा हम जो देखते हैं एपिसोड्स वगैरह आते हैं, उनमें भी देख बोलते हैं ये तो ओवर एक्टिंग है। ओवर एक्टिंग मीन्स नहीं, उस उनकी जो स्टोरीज होती थी वो काफ़ी ज़्यादा डेली लाइफ से रिलेटेड होती थी, लोगों को समझ में आती थी, उन्हें लगता था, इमोशनल उनका अटैचमेंट जो होता था वो बहुत होता था। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। मतलब साधारण जो इंसान है, ये नहीं बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ज़्यादा लोअर, इनकी बातें नहीं, वो जो नॉर्मल पीपल है उनकी लाइफ में आने वाली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो मानसिक से रिलेटेड, जैसे कि बताते हैं, हमें पता है ना कि पापा फर्स्ट फ्लोर पे, हम नहीं जाने वाले फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि पापा और हमारे में एक जनरेशन गैप है, हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते, तो इसीलिए वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील करती थी, ऐसा लिखती थी, एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, जिसको पढ़ के मजा आ जाता था, ठीक है, लोगों को। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर, जो कन्नड़ का साहित्य था, बदकिस्मती से शी डाइड वेरी यंग। पर आपको पता नहीं होगा, वैसे आप अभी जस्ट सीनियर क्लासेस में आए हैं, तो ऐसे अनगिनत राइटर्स हैं बेटा, ऐसे अनगिनत इंटेलिजेंट ब्रिलियंट लोग हैं जो काफ़ी अर्ली एज में चले जाते हैं। तो उनकी जो छोटी सी लाइफ स्पैन थी ना, उसमें उन्होंने कई सारी स्टोरीज लिखी। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल बाद तक, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। उनकी नॉवेल्स को आज भी लोग पढ़ते हैं, सुनाई जाती है, वहाँ सुनते हैं, बहुत ज्यादा वो फेमस, ठीक है। वन ऑफ हर नॉवेल्स, उनकी बहुत सारी नॉवेल्स में से एक नॉवेल थी क्या, काशी यात्रा, ठीक है। काशी यात्रा, काशी जानते हैं बेटा आप लोग, हिंदू लोग तो बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हो, मुस्लिम लोग भी ऑब्वियसली जानते होंगे। काशी इज अ मोस्ट रिलीजियस प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश, जहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है। उन्होंने काशी यात्रा पे लिखा ट्रैवलॉग की तरह, जैसे लोग लिखते हैं, वो अपीयरिंग एज अ सीरियल इन कन्नड़ वीकली करमवीरा, ठीक है। उनकी वीकली मैगजीन आती है जिसका नाम था करमवीरा, उसमें वो सीरियल वाइज आ रही थी। इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। क्या थी बेटा? ये एक स्टोरी थी। एंड हर आर्डेंट डिजायर, देखो आर्डेंट हाईलाइटेड वर्ड है, रेड कलर में दिखा, इसका साइड में नहीं, देखो कीन, कीन का मतलब होता है उत्सुक होना, ठीक है। उनके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। मैं एक और वर्ड यहाँ पे मेंशन करती हूँ, क्यूरियोसिटी, ठीक है। क्यूरियस, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थी, बहुत, किस लिए कि वो स्टोरीज पढ़े। डिजायर टू गो टू काशी होता है ना, जैसे हम लोग कहीं घूमना जाना चाहते
जाते हैं तो हम उससे पहले कई सारी चीजें देखते हैं वहाँ क्या है, ताकि हमारे मन में एक पर्टिकुलर सिनेरियो सा बन जाए और वहां हम जाके उसको फिर हमारे मन में उसकी ओर देखने की ड्रीम, उसको देखने, उसको एंजॉय करने की आशा बनने लगती है। डिजायर गो टू काशी और वाराणसी। लोग वहां मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं। आपको पता है काशी मंदिर के जस्ट बाहर जहाँ पे एक कॉरिडोर है, काशी का कॉरिडोर है, वहां पे एक घाट है जहाँ पे रेगुलरली बेसिस पे हजारों, 100 से ऊपर, मिनिमम 100 और मैक्सिमम हजारों के आसपास लाशें जलाई जाती है, जैसा कि हिंदू धर्म में होता है। तो वहां पर बहुत ऐसी चीजें हैं देखने को जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। मोस्ट हिंदू बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज अ अल्टीमेट पुण्य। वहां जाना, लॉर्ड विश्वेश्वरा कौन है? शिव, महेश, हमारे जो भगवान है, उनको अल्टीमेट पुण्य, बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस। भाई ऑब्वियसली ना, वो बिलीव करती हैं उसमें तो वहां जाना चाहती है। स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन नॉवल। वो पर्टिकुलरली कैरेक्टर है उस नॉवल में, वो उसको डिस्क्राइब करते हैं पूरी नॉवल में कि वो कितनी मन से इच्छा करती हैं, कितनी स्ट्रगल करती हैं उस यात्रा पे जाने के लिए। इन द स्टोरी देयर वाज ऑल्सो ऑर्फन गर्ल। स्टोरी में एक अनाथ लड़की होती है हु फॉल्स इन लव, ठीक है, जो क्या होती है, क्या बोलते हैं उसको, एक प्यार में किसी में पड़ जाती है। बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग। उसके पास पैसा नहीं होता शादी करने के लिए। इन द एंड, आखिर में, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल सेविंग्स। जो औरत अपनी पूरी लाइफ में सपना देखती है, उसे काशी जाना है, उसे वो चीजें देखनी है, पूजा करनी है, पुण्य कमाना है, एट द एंड स्टोरी में वो जो इकट्ठा कर रही होती है उस पर्टिकुलर ड्रीम को पूरा करने के लिए, वो उस लड़की को दे देती है, ठीक है, विदाउट गोइंग टू काशी। वहां वो नहीं जाती। तो इसके अंदर एक हिडन मीनिंग है बेटा, आप समझ सकते हो कि आप किसी जरूरतमंद, जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, आप किसी मंदिर पे जाते हो और वहां पे आप जल चढ़ाते पे आप दूध चढ़ाते हो भगवान को, और वही अगर आप किसी नीडी पीपल को दे दो तो उससे ज्यादा पुण्य बेटा उसमें है। तो उसी तरीके से वो जो ले उस दिमाग में थी वो उसको दे देती। The happiness of this orphan girl is more important than worshipping. Yes, यही बेटा आपको सिखाया जा रहा है। लैंग्वेज का मतलब सिर्फ क्वेश्चन आंसर मत समझो, आपको इमोशनली, आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाया जा रहा है। आपके दिमाग को बहुत ज्यादा चीजों का एक्सपीरियंस, अनुभव करने की चीजें दी जा रही है। क्या है, उसे फील हो जाता है कि मेरी खुद की पूजा करने से, क्योंकि भगवान तो हर कण कण में है बेटा, वहां से पूजा कर सकती है, बट वो वहां ना जाकर उस ऑर्फन लड़की को वो दान में दे देती है जहां पे वो जाना चाहती है, लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। माय ग्रैंड मदर का नाम है, ये दादी माँ थर्ड कैरेक्टर है हमारे पास। पहले हमने फर्स्ट कैरेक्टर जो हमने पढ़ा वो थी खुद सुधा मूर्ति। सेकंड कैरेक्टर हमने पढ़ा राइटर जो थी त्रिवेदी, ठीक है। फिर हमने स्टोरी के कैरेक्टर्स पढ़े जिसमें एक ओल्ड लेडी लड़की होती है, ठीक है। आप दोबारा अपनी स्टोरी पे आ रहे हैं जिसमें सुधा मूर्ति की दादी माँ का नाम है कृष्णका। नेवर वेंट टू स्कूल, जो कभी स्कूल नहीं गई, सो शी कुड नॉट रीड। स्कूल नहीं गया तो पढ़ेगा कैसे? हाँ, कम्युनिकेशन तो बच्चे 3 साल में ही सीख जाते हैं बेटा। तो इसी तरीके से वो उसको उनके पास रहती है। एवरी वेडनेसडे, हर बुधवार को मैगजीन वुड कम, मैगजीन आती है, एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। जो बच्ची है वो अपनी दादी माँ को अगला एपिसोड पढ़ के सुनाती है। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क। दादी माँ अपने सारे काम भूलकर वहां बैठती हैं एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, बहुत फोकस करके वो सारी चीजों को सुनती हैं। लेटर, बाद में, शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। होता है ना यूजुअली, हम भी, आप इस तरीके से पढ़ो तो कभी स्टोरीज नहीं भूल पाओगे। तो क्या करती हैं दादी माँ, वो रिपीट करती हैं उस पूरे को जो टेक्स्ट उसने सुना अपनी पोती से, सब कुछ। माय ग्रैंडमदर टू नेवर वेंट टू काशी। दादी माँ भी कभी काशी नहीं गई। एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट। होता है बहुत टाइम ऐसा होता है, कोई बच्चों की मूवी देख रहे, बड़ों की मूवी देख, आप बोले यार इसकी लाइफ मेरी लाइफ तो सेम है, क्योंकि हम कंपेयर करने लगते हैं, ये ह्यूमन का माइंड ऐसा। सो मोर देन एनीबडी एल्स, शी वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। यूजुअली ये सबके साथ होता है, कोई स्टोरी आप देख रहे हो तो उसके नेक्स्ट अब क्या होगा ये जानने के लिए हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं। एंड यू इन काशी यात्रा। काशी यात्रा में क्या, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के पास जाती। एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, जो मंदिर का बरामदा एरिया था, लोग बैठते थे, टुगेदर टू प्ले हाइड एंड सीक, बच्चे खेलते। यही तो जोड़ी अच्छी होती है। दादी दादा अपनी प्रेयर मीटिंग्स में लगते हैं, बच्चे अपने खेल में, तो इसलिए जोड़ी अच्छी है। तो दादी माँ वहां जाती टेम्पल के कोर्टयार्ड में अपनी दोस्तों के साथ, वो काशी यात्रा की कहानियां सुनाती, और क्या करते, बच्चे वहां पे खेलते। तो ये जो बॉन्ड है ना दोनों के बीच, ग्रैंड
डॉटर और ग्रैंड मदर का काफी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है, ठीक है। नेक्स्ट, शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर, उन लोगों के साथ बातचीत करती और जो लेटेस्ट उन्होंने सुना वो बताती। एट हर फ्रेंड्स एट दैट टाइम, उस समय आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। स्टोरी देख रहा है कोई, उसमें डिस्कशन करते हैं, कोई और कुछ बोलता है इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, मुझे पसंद है कैरेक्टर, मुझे पसंद है, ऐसे ही बोल कर। वंस आई वेंट फॉर वेडिंग विद माय कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज। एक बार जो मूर्ति है जो इसमें गेस्ट है वो जाती है वेडिंग में अपनी कजन की, अपने पास वाले गांव में। इन दोज डेज, उस समय, अ वेडिंग वाज ग्रेट इवेंट। पता ही है ना, शादी पार्टी में बहुत सारे लोग इकट्ठा करते हैं, मजे करते हैं, कजिन्स वगैरह के साथ, बड़े लोग भी करते हैं। अभी चिल्ड्रन एंजॉयड आउटसेल्फ थोरोली होता है। हम अगर किसी शादी बन जाती है, हम अपने के लोगों के साथ तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है। वी वुड ईट एंड प्ले एंड खाना खेलना, वहां कोई पढ़ाई लिखाई का प्रेशर नहीं होता। सेवरिंग मतलब है क्या बेटा, एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, मन भर खेलना। द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, वो अपने कामों में बिजी। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों के लिए वो जाती है, बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, है ना। और जाती कुछ दिनों के लिए पर पूरे हफ्ते रुक के आती है। जाते हैं ना तो 2 दिन और रुक जाओ, मजे हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सुना सुना लगेगा ऐसा। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, जब वो वापस अपने गाँव आती हैं, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। आके देखती मेरी दादी माँ रो रही है। वो सरप्राइज्ड, वो बहुत हैरान हो जाती है, फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन उसके इमोशंस और माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने उसने कभी दादी माँ को रोते देखा ही नहीं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, आई वाज वरीड, वो चिंता में आ गई। आवा कन्नड़ में बोलते हैं दादी माँ को। इज एवरीथिंग ऑलराइट, सब ठीक है ना, आर यू ओके, आप ठीक हो। आई यूज्ड टू कॉल हर आवा विच मीन्स मदर इन कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका, ठीक है, माँ को जो बोलते हैं। शी नॉडेड, वो हाँ में सर तो हिलाती हैं बट डिड नॉट रिप्लाई, बोल कुछ नहीं पाती, रो रही होती है ना, गला थोड़ा रुक रहा होता है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट, वो समझ नहीं पाती ना भूल पाती, क्योंकि आंसू देखे भाई दादी माँ के जो कभी रोती ही नहीं है। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, ठीक है। वो पुराने ज़माने का बहुत अच्छा ये सीन होता था, छत पे हम भी गाँव में जाते थे तो छत पे तारे देखते हुए सोना बहुत मज़ा आता है। सो टेरेस हाउस, इट वॉज अ समर नाइट, गर्मी की रात थी, एंड देयर वाज अ फुल मून, मतलब पूर्णिमा की रात थी, चांद पूरा दिख रहा था, तारे क्लियरली विजिबल थे। आवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, दादी माँ उसके पास आके बैठ जाती है। हर अफेक्शनेट हैंड टच्ड बाय फोरेड, उसके माथे को छूती हैं, ठीक है। आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक, उन्हें उसे महसूस हो जाता है कि बोलना चाहती है। आज पूछा व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ दादी माँ। व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं छोटी थी, आई लॉस्ट माई मदर, मैंने अपनी माँ को खो दिया। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, मेरे पास कोई नहीं था जो मेरी देखभाल करे और मुझे डायरेक्ट करे, मुझे बताए कि क्या करना है। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। मेरे पिता जो थे, दादी माँ बता रही हैं बट अपने बारे में ये, कि मेरे फादर जो थे बहुत बिजी थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। आज के समय में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस जमाने में लड़कियों की पढ़ाई पर कोई जोर नहीं दिया जाता था, माना ही नहीं जाता था कि लड़कियों को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। देन सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, से मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, बहुत जल्दी उनकी शादी हो गई, एंड हैड चिल्ड्रन, उनके बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, हाँ बिल्कुल, मम्मी लोग हाल तुम देखते ही हो, पूरे दिन अपने घर की देखभाल करना। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, फिर उनके भी बच्चे हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग, खाना बनाना, उनको खिलाना, इसी में उनको सारे सुख की प्राप्ति हो जाती है। एट टाइम्स आई यूज टू रेग्रेट टू नॉट टू गोइंग स्कूल, बट अभी मुझे इतना दुख होता है कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडी, इसीलिए मैंने ये चीज़ कन्फर्म करी कि मेरे बच्चे और उनके बच्चे ज़रूर पढ़ें। इसीलिए आपके मम्मी पापा, उनके जो ज़माने की चीज़ें थी वो गलतियाँ करना नहीं चाहते और आपको चाहते हैं पढ़ाना। आप पढ़ो अच्छे तरीके से, इसलिए नहीं कि आप बहुत कमा सको, इसलिए नहीं कि आप दूसरों के साथ कॉम्पीट कर सको या उससे अच्छे बन सको, नहीं, सिर्फ इसलिए कि आप खुद जिस चीज़ में खुशी ढूंढना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, जो करना चाहते हो वो कर सको, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। सो नाउ वी विल डिस्कस, मैं आपसे इनके आंसर जानना चाहूँगी, ठीक है। इन क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग आंसर में डिस्कस करेंगे, पूरा पीडीएफ लेके डिस्कस करेंगे। स्टोरीज में मज़ा आया कि नहीं कमेंट करके बताइए प्लीज़, और हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे जल्दी ही, ठीक है। हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग इसके आंसर्स खुद